नमस्ते दोस्तों, आप लोग का लक्ष्य में स्वागत है। मैं विशाल सिंह। तो रोज तो करंट अफेयर चल ही रहा है, लेकिन कल से जो क्या था, कल डे बाय डे चलता था, है ना, डेट बाय डेट चलता था, वो भी चलेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक वाइज करूँ तो अच्छा रहेगा, है ना। जैसे आज मैं निधन टॉपिक उठाता हूँ तो निधन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जितने भी निधन हुए हैं 2025 में, 2025 में जो निधन हुआ है सबको मैं बताता हूँ, है ना। ये क्लास में बस वो निधन ही चलाता हूँ आज, और इस तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग को सबको अच्छा रहेगा, फायदा भी रहेगा और याद भी होगा। मेरा यही मानना है। आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। के एस मनीलाल, प्रसिद्ध जो के एस मनीलाल है, ये एक प्रसिद्ध है टैक्सोनॉमिस्ट एवं बॉटनिस्ट है। और जनवरी 2020 में प्रसिद्ध टैक्सोनॉमिस्ट और बॉटनिस्ट के एस मनीलाल का केरल के त्रिशूर नामक स्थान पे निधन हो गया, है ना। टैक्सोनॉमिस्ट मतलब और बॉटनिस्ट मतलब होता है क्या कि वनस्पति विज्ञान के योगदान के लिए उन्हें जाना जाता था, यानी कि वनस्पति से संबंधित ये वैज्ञानिक थे। उन्हें 2020 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। कब? 2020 में उन्हें क्या किया था? पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और उन्हें 2012 में नीदरलैंड की एक रानी है, उनका नाम है क्या? बिट्रिक्स है ना। तो बिट्रिक्स के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑरेंज नसाउ से नवाजा गया, है ना। जो ब्रिटिश नीदरलैंड की रानी, उनका क्या नाम है? बिट्रिक्स है ना। उसके द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑरेंज नसाउ से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें मतलब किन्हें? इन्हें, उन्हें, इनके, उनके, इसके, ये सब क्या होता है, कह करके निकल जाता है लोग, है ना। लेकिन भूल जाते हैं किनके बारे में हम कहना चाह रहे हैं। तो ये कौन है? के एस मनीलाल, 2012 में मिला। और ये के एस मनीलाल प्रथम एशियाई व्यक्ति हुए जिन्हें ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑरेंज नसाउ से सम्मानित किया गया। नीदरलैंड में मिला ये। वहां की रानी थी, रानी का नाम क्या था? बिट्रिक्स, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। अब है राजा डॉक्टर राजा राजगोपाल चिदम्बरम। क्या नाम है उनका? डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। ये प्रसिद्ध क्या है भाई? पहले तो ये जाने कि है क्या। तो ये परमाणु वैज्ञानिक थे, अब ये नहीं रहे, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए कि हम निधन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक जो हैं डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 4 जनवरी 2025 को यह दुखद घटना हुई है। वे भारत के प्रमुख कार्यक्रम के प्रमुख वस्तुकारों में से एक थे। जो परमाणु कार्यक्रम होता है उसके प्रमुख वस्तुकारों में से ये एक थे। इनका नाम है राजगोपाल चिदम्बरम, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और चाहे वो पोखरण प्रथम परीक्षण हो या पोखरण द्वितीय परीक्षण हो, पोखरण प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब हुआ था? तो 1998 में हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो दोनों में इनकी अहम रोल थी, अहम भूमिका थी, मेन योगदान था। किनका? राजगोपाल चिदम्बरम का, ठीक है। सुनते जाइएगा, आप लोग याद होगा अच्छा से। अब डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजेट, ये क्या है? तो फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे ये, ठीक है। इनका क्या नाम है? डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजॉट। और ये फ्रांसीसी भारतीय संस्कृति विद्वान थे, है ना। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृति विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजेट का पेरिस में निधन हो गया। कहाँ निधन हो गया इनका? तो इनका निधन जो हुआ है ये पेरिस में हुआ है। उन्हें वर्ष 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। यानी कि ये देखिए, अब जो मरे हैं तो ये भी याद रखना है कि उन्हें पद्म श्री कब मिला था, पद्म विभूषण कब मिला था, भारत रत्न कब मिला था, या फिर उनके क्षेत्र में जो कार्य किए उनके क्षेत्र में, एरिया में जो पुरस्कार मिलता है वो पुरस्कार कब मिला था। जैसे कि नोबेल हो गया, ग्रैमी पुरस्कार हो गया, एबेल पुरस्कार हो गया, है ना, प्रिज्गर पुरस्कार हो गया। तो जो भी सब पुरस्कार है, तो जिस क्षेत्र से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो मर गए हैं, तो उनका सारा बायोडाटा इसमें रहता है। कौन कब मरा, किस लिए मरा, कहाँ कब इनको मिला था इनके लाइफ में, है ना। क्योंकि जो मर गए तो मर गए, अब वो जो क्या किए हैं वही तो लोग याद करता है ना, कि क्या क्या करके वो गए हैं, तो वही बात कर रहा है। तो डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजॉट फ्रांसीसी भारतीय संस्कृति विद्वान थे ये। और फ्रांसीसी भारतीय संस्कृति विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलियोजॉट का पेरिस में निधन हुआ। उन्हें वर्ष 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अब है टोमिको इटुका, ये विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है जिनका निधन हो गया है। नाम है इनका क्या? टोमिको इटुका। नाम जो है ना ये अजीबोगरीब मिलेगा आप लोगों को। ये आपको इंडिया से लेकर चले जाइएगा, पूरे वर्ल्ड में नाम ये घुमा देगा,
पूरे वर्ल्ड के निधन के बारे में कह रहा है और पूरे वर्ल्ड से आता भी है क्वेश्चन, है ना। तो इनका नाम है टोमिको इटुका और ये विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों की लिस्ट देखा जाए तो 116 वर्षीय जापानी महिला टोमिको इटुका का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। कब निधन हुआ इनका? यहां से 2-3 क्वेश्चन तो छोटा छोटा बन ही जाएगा, है ना। टोमिको इटुका ये पहली बार है कि कहाँ की रहने वाली है, तो जापान की रहने वाली है। इनका निधन कब हुआ है? तो दिसंबर 2024 में इनका निधन हो गया है ना। ये क्या है भाई? तो ये कुछ है नहीं, लेकिन सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे ये, है ना। तो अपने आप में एक खासियत है। अब पी जयचंद्रन, ये भी निधन हो गए। अभी पी जयचंद्रन है कौन, जान लेते हैं इनके बारे में। तो प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे ये, पार्श्व गायक या प्लेबैक सिंगर जिन्हें आप जानते हैं कहा जाता है। प्रसिद्ध पार्श्व गायक पी जयचंद्रन का केरल में जनवरी 2025 में निधन हो गया। उन्हें भाव गायकन के नाम से भी जाना जाता है ना। किन है? पी जयचंद्रन को भाव गायकन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किन्हें भाव गायकन के नाम से जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन घुमा करके एग्जाम में इस तरह से देता है ना। तो पी जयचंद्रन का निधन हो गया, ये पार्श्व गायक थे और ये जनवरी 2025 में इनका निधन हुआ। भाव गायकन के नाम से इन्हें जाना भी जाता था। उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में 16,000 से अधिक गाने गाए हैं। अरे बाप रे बाप। और हम लोग जानते ही नहीं कि कौन है। हम लोग बस कुमार सानू, उदित नारायण, किशोर दा, लता मंगेशकर को ही जानते हैं, लेकिन कई गुजरी के लाल हमारे देश में छुपे हुए हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। जब वो गुजर जाते हैं, हमारे बीच नहीं रहते हैं, तब हम लोग बुक के माध्यम से नॉलेज चलता है। इन्हें तो हम लोग न्यूज में भी नहीं सुने कौन है ये पी जयचंद्रन, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि भाव गायकन के नाम से प्रसिद्ध जिन्हें जाना जाता था पी जयचंद्रन को। उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में लगभग 16,000 से अधिक गाने गाए हैं। अब ऐसे व्यक्ति को हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, है ना। अब है प्रसिद्ध नंदी, अभी नहीं प्रीतिश नंदी, सॉरी गलती होता है, टंग ऑन स्लिप ये सब तो होते रहता है, टंग जैसे स्लिप हो गया तो खैर ये सब नहीं। तो इनका क्या नाम है? प्रीतिश नंदी। प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार एवं फिल्म निर्माता थे। इनका क्या नाम है? प्रीतिश नंदी, याद रखिएगा, प्रीतिश नंदी, है ना। क्या थे ये? तो प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और फिल्म निर्माता थे ये। जनवरी 2025 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, पत्रकार, लेखक और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रीतिश नंदी का निधन हो गया। ये क्या क्या थे भाई? तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता भी थे ये, पत्रकार भी थे, लेखक भी थे और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रीतिश नंदी का निधन हो गया। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1977 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैंने जैसा पहले बताया कि आपको क्या हुआ कि हर व्यक्ति के बारे में जो है पद्म श्री मिला, नोबेल मिला, पद्म विभूषण मिला, भारत रत्न मिला, ये कब मिला, क्यों मिला, ये सब मरने के बाद जो है इसमें सब बायोडाटा दिया रहता है। तो आप लोग उनको भी सुनते चलेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि इन्हें कब पद्म श्री मिला था, हाल ही में इनका निधन हो गया, इन्हें पद्म श्री कब मिला था। तो आजकल का एग्जाम आपका आईक्यू टेस्ट करेगा, है ना। तो एक बार फिर से इनको बोल लेते हैं। इनका नाम है प्रीतिश नंदी। प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार एवं फिल्म निर्माता थे ये। जनवरी 2025 में प्रसिद्ध नंदी जो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, पत्रकार, लेखक और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रीतिश नंदी का निधन हो गया। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1977 में, याद रखिएगा, यानी कि साहित्य से भी लोग पत्रकार लिख ही रहा है कि लेखक थे, पत्रकार थे, फिल्म निर्माता थे। तो साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1977 में क्या मिला? पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है। अब बलदेव सिंह, अभी बलदेव सिंह कौन है? 4 युद्ध लड़ने वाला पूर्व सैनिक हवलदार था ये। बलदेव सिंह जो है, हमें गर्व होना चाहिए ऐसे ऐसे नौजवानों पर जो शहीद हो गए, देश के लिए इतना काम किए। 4 युद्ध लड़ने वाला थे ये, 4 युद्ध लड़ने वाले पूर्व सैनिक हवलदार थे ये। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ 4 युद्ध लड़ने वाले पूर्व सैनिक हवलदार का निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1961 में, 1962 में और 1965 में भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध में सेवा दी और वर्ष 1969 में सेवानिवृत्त होने के बावजूद वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 11 जाट बटालियन, यानी कि रिटायरमेंट हो गए, रिटायर हो गए, लेकिन देश से लगाव इनका बना रहा और देश के मतलब देश के लिए कुछ कर गुजरने का इनका हौसला टूटा नहीं।
है ना। यानी कि कह रहा है कि 1969 में सेवानिवृत्त हो गए। उसके बावजूद 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके दौरान 11 जाट बटालियन के अतिरिक्त 8 महीने सेवा दी थी, इन्होंने दिया था। यानी कि देख लीजिए कोई कोई देश के लिए कितना अभी भी तत्पर रहता है, तैनात रहता है ना। देश के जवान ही तो असली हमारे हीरो हैं। हम तो उन्हें ही हीरो मानते हैं, उन्हें सब कुछ मानते हैं, जो बेचारे हर पल अपना एक एक सेकेंड जान जोखिम में डाल करके हमें सुरक्षित रखते हैं ताकि हम लोग आराम से सो सके, खा सके, घूम सके, है ना। तो जो भी कुछ कर रहे हैं हम लोग, हम अपने देश के फौजी के दम पर ही है ना। तो फौजियों के लिए एक बार तो दिल से सैल्यूट होना ही चाहिए। हमें दिल से फौजियों को क्या करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। ऐसे करके ऐसे हम सैल्यूट भी नहीं मारना था, लेकिन सैल्यूट तो फौजियों को मारना ही चाहिए दिल से, है ना। तो याद रहेगा, एक बार फिर से मैं बोलता हूं, बलदेव सिंह 4 युद्ध लड़ने वाले पूर्व सैनिक हवलदार थे। ये पाकिस्तान और चीन के खिलाफ 4 युद्ध लड़ने वाले पूर्व सैनिक हवलदार का निधन हो गया। इनका नाम था बलदेव सिंह। उन्होंने 1961, 62 और 65 के भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्धों में सेवा दी। और वर्ष 1969 की सेवानिवृत्त होने के बावजूद वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 11 जाट बटालियन में अतिरिक्त 8 महीने तक सेवा दी थी इन्होंने, है ना। सब बटालियन में जा करके इन्होंने 8 महीने तक सेवा दी थी। अब डेविड लिंच। डेविड लिंच ये क्या है, तो हॉलीवुड निर्देशक और लेखक थे। इनका भी निधन हो गया। अब इनके बारे में जानते हैं ये क्या, कहाँ के थे, क्या थे। जनवरी 2025 में हॉलीवुड निर्देशक और लेखक डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सॉरी, ये जो खांसी बीच बीच में आ जाता है, क्या करें। तो जनवरी 2025 में हॉलीवुड निर्देशक और लेखक डेविड लिंच का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2019 में मानद अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। उन्हें वर्ष 2019 में मानद अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इरेज हेड, द एलिफेंट मैन, ड्यून, ब्लू वेलवेट और वाइल्ड एट हार्ट आदि नामक प्रमुख फिल्में उन्होंने बनाया है। अभी फिल्म का नाम तो अटपटा लग रहा होगा क्योंकि हॉलीवुड मूवी है ये। कौन कौन सा मूवी है मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है। पहला फिल्म का नाम है इरेज हेड। क्या नाम है? इरेजर हेड। अच्छा, इरेजर हेड पहला नाम है मूवी का। दूसरा है द एलिफेंट मैन, ठीक है। फिर है तीसरा ड्यून, फिर चौथा है ब्लू वेलवेट और वाइल्ड एट हार्ट आदि इनकी प्रमुख फिल्में हैं। किनकी? डेविड लिंच की। ये प्रमुख क्या थे? हॉलीवुड निर्देशक एवं जो लेखक थे, जिनका निधन हो गया। 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और इन्हें 2019 में मानद अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? डेविड लिंच को 2019 में मानद अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नरेंद्र चपलगांवकर, अब ये क्या है? तो वरिष्ठ लेखक एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। ये वरिष्ठ लेखक और सेवानिवृत्त न्यायाधीश नरेंद्र चपलगांवकर का महाराष्ट्र में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने एक कक्षा 1 से लेकर के 4 तक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की पहल की शुरुआत की, है ना। तो इनका क्या नाम है? नाम फिर से इनका जान लीजिए, नरेंद्र चपलगांवकर, ठीक है। नाम याद रहेगा। वरिष्ठ लेखक एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे ये। वरिष्ठ लेखक और सेवानिवृत्त न्यायाधीश नरेंद्र चपलगांवकर का महाराष्ट्र में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कक्षा 1 से कक्षा 4 के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की पहल शुरुआत की थी। बहुत अच्छा पहल था, है ना, कि मान लीजिए विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक करवा रहे थे, तो ये बहुत अच्छा इनका आदरणीय काम था। अब है दूसरा डॉक्टर के एम चेरियन। अब के एम चेरियन ये क्या है भाई? तो इनके बारे में देख सकते हैं। तो डॉक्टर के एम चेरियन जनवरी 2025 में भारत के प्रख्यात हृदय शल्य चिकित्सक डॉक्टर के एम चेरियन का बेंगलुरु में निधन हो गया। कहाँ निधन हो गया? बेंगलुरु में निधन हो गया। वीडियो को बार बार आप लोग सुनिएगा, पक्का निधन से जितना भी क्वेश्चन है आप लोग को याद हो जाएगा। जो व्यक्ति हैं, इन्हें पद्मश्री कब मिला, भारत रत्न कब मिला, नोबेल कब मिला, हाँ, निधन कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना, इनका किस क्षेत्र से आते हैं, ये साहित्य के थे, कृषि वैज्ञानिक थे, या खिलाड़ी थे, या लेखक थे। तो इन सब सारी बातें आप लोग को क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। बस हमारा वीडियो देखते जाइएगा। तो जनवरी 2025 में भारत के प्रख्यात हृदय शल्य चिकित्सक डॉक्टर के एम चेरियन का बेंगलुरु में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1974 में भारत की
पहली सफल कोरोनरी बाईपास सर्जरी की थी, है ना। तो अगर भारत में कोई सबसे पहले सफल कोरोनरी बाईपास सर्जरी किया है तो उनका नाम है कौन? डॉक्टर के.एम. चेरियन, है ना, के.एम. चेरियन। उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया था। किन्हें? उन्हें, इन्होंने ही, कि डॉक्टर के.एम. चेरियन को 1991 में पद्मश्री से क्या किया गया था? नवाजा गया था, राइट। उन्हें वर्ष 1974 में भारत की पहली, उन्होंने क्या किया था कि वर्ष 1974 में भारत की पहली सफल कोरोनरी बाईपास सर्जरी की थी, है ना, जिसके लिए उन्हें 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो निधन से सब क्वेश्चन एक एक चैप्टर अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे तो वो अच्छा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, है कि नहीं। सब टॉपिक बाई टॉपिक आप लोग को याद हो जाएगा, सुनिएगा बस याद हो जाएगा, सुनना है याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं याद होगा। डॉक्टर के रामचंद्र, तो डॉक्टर के रामचंद्र ये कौन है? तो विंग कमांडर सेवानिवृत्त है ये डॉक्टर के रामचंद्र। जनवरी 2025 में सेंटर ऑफ एयरबोर्न सिस्टम के पूर्व निदेशक एवं विंग कमांडर के रामचंद्र सेवानिवृत्त का निधन हो गया। ये सेवानिवृत्त हो चुके थे, उनके बाद उसके बाद इनका निधन हो गया, है ना। ये विंग कमांडर थे, है ना। उन्होंने AEWC विमान के स्वदेशी डिजाइन और विकास के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की टीम का नेतृत्व किया था। कौन सा विमान कह रहा है? AEWC विमान के स्वदेशी डिजाइन और विकास के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की टीम का नेतृत्व किया था। कौन? डॉक्टर के रामचंद्र, है ना, याद रखिएगा। विमान को वर्ष 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और 2019 में बालाकोट पर हवाई हमले के दौरान इसे उड़ाया गया था। उसे जिसने मिराज 2000 लड़ाकू विमान को हवाई कवर प्रदान किया था, है ना। तो ये बहुत अच्छा सुनकर लगा हमें कि इन्होंने जो AEWC विमान के स्वदेशी डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर के रामचंद्र ही थे, इन्होंने ही डिजाइन किया था और विमान को वर्ष 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। और जैसा कि जो पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, तो वही बोल रहा है कि जब भारत ने अपना कार्रवाई बदला शुरू किया लेना उससे, तो क्या हुआ कि बालाकोट में जो हवाई हमले के दौरान इसे उड़ाया गया था, जिसने मिराज 2000 लड़ाकू विमान को हवाई कवर प्रदान की थी, राइट। अब डेनिस लॉ, ये क्या है? स्कॉटलैंड के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 17 जनवरी 2025 को स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी डेनिस लॉ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपने अद्भुत गोल स्कोरिंग क्षमताओं और करिश्माई उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध थे। क्या नाम है इनका? डेनिस लॉ, है ना। प्यार से द किंग, द लैमन कहे जाने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्कॉटलैंड राष्ट्रीय टीम दोनों पर अपनी क्या की इन्होंने छाप छोड़ी। एक बार फिर से सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, रिफ्रेश सुन लीजिए। डेनिस लॉ का नाम है। अब ये है क्या? तो स्कॉटलैंड के पूर्व फुटबॉलर थे ये। 17 जनवरी 2025 को स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित फुटबॉलर डेनिस लॉ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये काला दिन याद रखिएगा, जिस दिन बेचारे इतने महान हस्ती का, इतने अच्छे खिलाड़ी का देहांत हो गया, डेथ हो गया। 17 जनवरी 2025 का इनका निधन हुआ है। ये स्कॉटलैंड से आते हैं और ये प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी थे। इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे अपने अद्भुत गोल स्कोरिंग क्षमताओं और करिश्माई उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। प्यार सिंह द किंग या फिर द लैमन कहे जाने वाले लॉ ने मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्कॉटलैंड राष्ट्रीय टीम दोनों के लिए अच्छी खेली, दोनों टीम के लिए खेली और काफी अच्छा नाम कमाया, दोनों में अपनी छाप छोड़ी। अब नवीन चावला, तो फरवरी 2025 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने विश्वास और करुणा, मदर टेरेसा का जीवन और कार्यात्मक नामक पुस्तक का भी सहलेखन किया था, है ना। एक बार फिर से सुन लीजिए, इनका नाम है नवीन चावला। इन्होंने क्या क्या किया ये सुन लीजिए। मरने के बाद भी लोग क्या है ये महान व्यक्तियों का गुण गाते हैं। फरवरी 2025 में भारत के 16वें, पहले तो ये कहा है कौन सा नंबर का, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, आ जाएगा कि जो नवीन चावला थे ये भारत के कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। और कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो 79 वर्ष की आयु में नवीन चावला का जो है वो निधन हो गया है। उन्होंने विश्वास और करुणा, मदर टेरेसा का जीवन और कार्य नामक पुस्तकों का सहलेखन किया था। कौन कौन? विश्वास और करुणा, मदर टेरेसा का जीवन और कार्य नामक पुस्तकों का सहलेखन किया है। अब होस्ट कोहलर ये क्या है भाई? तो जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति और अंतरराष्ट्रीय IMF प्रमुख होस्ट
प्रमुख होस्ट कोहलर का बर्लिन में 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। कितने वर्ष की अवस्था में निधन हुआ? तो 81 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है। वह वर्ष 2004 से 2009 तक जर्मनी के संघीय गणराज्य के 9वें संघीय राष्ट्रपति थे, है ना। क्या नाम है इनका? होस्ट कोहलर। जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति और अंतर्राष्ट्रीय IMF प्रमुख होस्ट कोहलर का बर्लिन में, कहां पे हुआ इनका जन्म मृत्यु? तो बर्लिन में हो गया। 81 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ। वे वर्ष 2004 से लेकर 2009 तक जर्मनी के संघीय गणराज्य के 9वें संघीय राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे ये? तो 9वें संघीय राष्ट्रपति थे। अब रामास्वामी मनिका वासगाम, क्या नाम है इनका? रामास्वामी मनिका वासगाम का निधन हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक रामास्वामी मनिका वासगाम, जो भारत के पहले प्रायोगिक भू स्थिर संचार उपग्रह एप्पल के परियोजना निदेशक और अन्ना विश्वविद्यालय के प्रमुख कुलपति थे। तो काफी महान हस्ती थे ये, है ना। ये छोटा मोटा आदमी का नाम नहीं है कि आप लोग सुन के बस सुन लिए निकाल दिए, ये सब एग्जाम में आ सकता है। तो रामास्वामी मानिका, हमने पहले ही बताया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, या तो उनके निधन से आएगा, क्वेश्चन ज्यादा घुमा है तो बोल देगा कि हाँ ये जो इनमें जो नवीन चावला है, इनका हाल ही में डेथ हुआ है, तो इनमें से इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी जो बहुत काफी फेमस रही थी। तो क्वेश्चन घुमा कर, इसलिए किसी के बारे में डिटेल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम है वो आपसे कुछ और नहीं, रटा रटा क्वेश्चन नहीं मांगता है, बल्कि डिटेल मांगता है। रहेगा छोटा सा ही क्वेश्चन, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि आपका पूरा डिटेल, आपने कितना गहराई से उनके बारे में पढ़ा है विधिवार, वो सब क्लियर हो जाएगा। नहीं पढ़ा तो फिर तुक्का के सहारे पे जाइएगा, वो क्वेश्चन आपका तुक्का और डाउट, ये कभी आपका स्टूडेंट की लाइफ में कभी ये कोई डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, और ये कभी ना आपका साथ देने वाला है। जो अच्छे से पढ़े हैं, समझ कर पढ़े हैं, कॉन्फिडेंट है ना, क्वेश्चन को पकड़ अच्छा बनाए हैं, बार बार रिवीजन किए हैं, वही लड़का अच्छा मार्क्स कर पाएंगे, है ना। तो चलिए, ये मेरी तरफ से कुछ मोटिवेशन बातें होती हैं जो मैं बीच में दे देता हूँ। तो रामास्वामी मनिका वासगाम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक रामास्वामी मनिका वासगाम का निधन हो गया, जो भारत के पहले भू स्थिर संचार उपग्रह एप्पल के परियोजना निदेशक और अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे, है ना। वर्ष 1982 में वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के इसरो वैज्ञानिक थे। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम उम्र के वो इसरो वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है रामास्वामी मनिका वासगाम। ठीक है, ये कब इन्हें मिला था? 1982 में मिला था, और ये इसरो के सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब मायाधर राउत। तो ये क्या है मायाधर राउत? जैसा कि हमने पहले डेली करंट अफेयर जो पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि मायाधर राउत जो है ये क्या है, ठीक ना। तो मायाधर राउत ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक मायाधर राउत का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता, जन्म 6 जुलाई 1933 को उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। कब? 6 जुलाई 1933 को इनका जन्म हुआ था, और वह वर्ष 1944 में मंच पर गोटीपुआ नृत्य प्रस्तुत करने वाले पहले उड़िया व्यक्ति थे, है ना। तो उड़ीसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया है। कितने वर्ष की आयु में हुआ? 92 वर्ष की आयु में हुआ है। इन्हें पद्मश्री कब मिला था? पद्मश्री पुरस्कार विजेता का जन्म, इसमें पद्मश्री कब मिला था ये डेट दोस्तों नहीं दिया हुआ है क्लियर करके, है ना। पद्मश्री पुरस्कार विजेता का जन्म 6 जुलाई 1933 को हुआ था उड़ीसा में। वर्ष 1944 में मंच पर गोटीपुआ नृत्य प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। हाँ, कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता 6 जुलाई 1933 को इनका निधन हुआ। ये उड़ीसा से आते हैं। उड़िया की क्या है? उड़िया लैंग्वेज के, ये उड़ीसी नृत्य के जो है जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अब है प्रतुल मुखोपाध्याय। तो कोलकाता के वैज्ञानिक, कोलकाता के बंगाली गायक गीतकार प्रतुल मुखोपाध्याय का निधन हो गया। उन्हें अम्मा आमी बांग्ला गान गाई और डिंगा भाषाओं। देखिए दोस्तों, बीच में खांसी वासी तो हो ही जाता है यार, कितना भी कंट्रोल हो जाता है, ये सब डजंट मैटर, है ना। अब क्या करें, खांसी है तो ये रुक नहीं सकता है, ये आना ही आना है ना।
तो ये हो जाता है, तो ये सबको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं उससे बात कीजिएगा, उससे गेन कीजिएगा। तो कोलकाता के वैज्ञानिक गायक थे, इनका नाम क्या है, प्रतुल मुखोपाध्याय, और इनका भी निधन हो गया है। उन्हें उन्हें आमी बंगला गान गाई और डिंगा भाषाओं सागर जैसे प्रसिद्ध गीतों के लिए जाना जाता है। कौन सा, आमी बंगला गान गाई और डिंगा भाषाओं सागोर जैसे प्रसिद्ध गीतों के लिए इन्हें जाना जाता था। इनका नाम है प्रतुल मुखोपाध्याय। जीन हैकमैन, अमेरिकी अभिनेता जीन हैकमैन का फरवरी 2025 में 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उन्होंने वर्ष 1971 में द फ्रेंच कनेक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला ऑस्कर जीता था। उन्हें वह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में सहायक अभिनेता के लिए दूसरा ऑस्कर अवार्ड 1991 में अन फॉर वीगन फिल्म के लिए मिला था। तो किसी को एक भी ऑस्कर अवार्ड नसीब नहीं है, और इन्होंने दो ऑस्कर अवार्ड लिया। ये काफी गर्वान्वित करने वाली बात है, काफी प्राउडफुल बात है कि किसी को एक भी ऑस्कर अवार्ड सपना होता है, किसी भी हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कोई भी स्टार हो कि हम वहां तक जा सकें, उनमें नाम चयन हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इनको कितना बार, 2 बार इनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका। पहली बार, यानी कि अमेरिकी अभिनेता है ये, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जीन हैकमैन इनका नाम है, जिन्हें फरवरी 2025 में 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। उन्होंने वर्ष 1971 में द फ्रेंच कनेक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला ऑस्कर अवार्ड जीता था। तो आ सकता है कि जो ये जीन हैकमैन है, इन्हें किस फिल्म के लिए ये ऑस्कर अवार्ड मिला था, चुना गया था। तो 1971 में द फ्रेंच कनेक्शन एक फिल्म है, तो उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला पुरस्कार इन्हें मिला, ऑस्कर अवार्ड। और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में, देखा जाए अभिनेता के रूप में मिला कब, 1971 में, और वही अगर सहायक अभिनेता के बारे में कहा जाए तो 20 साल बाद फिर मिल गया इन्हें 1991 में। और ये फिल्म कौन सा था, अन फॉर वीगन। तो पहली बार कब मिला इन्हें, बार बार मैं बोलता हूं इसलिए कि आप लोग को याद हो जाएगा कहां बच के, याद तो करना ही हम लोग को, है ना। द फ्रेंच कनेक्शन के लिए पहली बार मिला 1971 में जीन हैकमैन को। ये अमेरिका से आते हैं, ये हॉलीवुड अभिनेता है, एक्टर है ये। और दूसरी बार इन्हें सह अभिनेता के लिए, को एक्टर के लिए मिला कब, दूसरी बार ऑस्कर अवार्ड, तो 1991 में मिला, और मूवी का नाम था अन फॉर वीगन, राइट। अब है अनिल जोशी, गुजराती कवि और निबंधनकार अनिल जोशी, जिन्हें कागज ऑफ स्टैच्यू जैसी रचनाओं के लिए जाना जाता है ना। कागज ऑफ स्टैच्यू जैसी रचनाओं के लिए जाना जाता है अनिल जोशी को। और जिन्होंने वर्ष 2015 में साहित्य लेखकों पर हमलों के विरोध में 1990 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था लौटा दिया था। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2015 में जिस तरह से साहित्य लेखकों पर हमला हुआ था, तो उसके उनका विरोध किए थे कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ, ये काफी दुखद था। और इन्होंने क्या किया कि जो इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, उसे इन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया, लौटा दिया। और इनका निधन के बारे में कहा जाए तो फरवरी 2025 में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, अनिल जोशी गुजराती कवि थे, ये निबंधनकार थे अनिल जोशी, जिन्हें कागज और स्टैच्यू जैसी रचनाओं के लिए जाना जाता है। कौन कौन सा देखिए इनका आ रहा है, कागज और स्टैच्यू, है ना। अब बोल रहे हैं अनिल जोशी जो इनका हाल में देहांत हुआ, इनमें से उनकी रचना कौन सी थी, दे सकता है ना एग्जाम में। एग्जामिनर आपको किस तरह से घुमा सकता है, आपको परिपक्व रहना है, रेडी रहना है ना। तो लेखकों पर हमलों के विरोध में, यानी कि 2015 में जिस तरह से साहित्य लेखकों पर हमला हुआ था, तो उसके विरोध में इन्होंने क्या किया था, अपना 1990 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था वो लौटा दिया था इन्होंने। इनका निधन जो हुआ फरवरी 2025 में हो गया। तो काफी स्वाभिमानी व्यक्ति थे ये, अच्छे व्यक्ति थे। सैम नुजुमा, स्वतंत्र नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजुमा का 95 ईयर्स में क्या हो गया, ये डेथ कर गए, दुनिया को छोड़ चले हैं, ये अलविदा हो गए। स्वतंत्र सेनानी हुआ, गुरिल्ला नेता रहे, यानी गुरिल्ला नेता रहे। नुजुमा का दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद से वर्ष 1990 में आजादी दिलाने तो संघर्ष के चलते वहां का राष्ट्रपति के रूप में इन्हें जाना गया। लोगों ने काफी पसंद किया इन्हें एक उभरते हुए नेता के रूप में, और इन्हें वो मकाम दिया जो हर लोग का ख्वाब होता है, सपना होता है, हर नेता का सपना होता है, राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया इन्हें। इनका नाम क्या है, तो सैम नुजुमा। ये आते हैं नामीबिया से, तो नामीबिया कैपिटल है विंडहॉक, और ये एक अफ्रीकन कंट्री है ना। तो याद रखिएगा आप लोग कि स्वतंत्र नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजुमा का 95 ईयर्स में
की आयु में निधन हो गया। वर्ष स्वतंत्रता सेनानी व गुरिल्ला नेता रहे ये, और नजूमा को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद जो हुआ था ना, उस रंग भेद से वर्ष 1990 से आजादी दिलाने हेतु जितना भी संघर्ष रहा नामीबिया में, उसमें ये अग्रणी रहे और वहां के लोगों ने काफी, जनता ने इन्हें प्यार दुलार दिया और राष्ट्रपति बना दिया, इन्हें राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया। आगा खान चतुर्थ इस्माइली मुस्लिम समुदाय के आध्यात्मिक नेता इमाम प्रिंस करीम अल हुसैनी आगा खां चतुर्थ का 88 वर्ष की आयु में पुर्तगाल में निधन हो गया। उनके अनुयायी उन्हें पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते हैं। सामाजिक कार्यों के लिए आगा खां को वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किनको? आगा खां को, आगा खां चतुर्थ को कह लीजिए। तो इस्माइली मुस्लिम समुदाय के आध्यात्मिक नेता इमाम प्रिंस करीम और अल हुसैनी आगा खां चतुर्थ का 88 वर्ष की आयु में कहां निधन हुआ है? तो पुर्तगाल में निधन हो गया। उनके अनुयायी पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते हैं उन्हें। सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें जाना जाता है और इसीलिए इन्हें 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये आप क्या समझ रहे हैं? ये मिलना अपने आप में नया जन्म लेना की बात बराबर होता है। सबको ये सब नहीं मिलता है, नसीब वाले को उस लायक अपना कर्म बनाना पड़ता है, उस वक्त वहां तक पहुंचना पड़ता है। डॉक्टर मीना प्रभु वरिष्ठ मराठी लेखिका और प्रख्यात यांत्रा वित्रांत लेखिका डॉक्टर मीना प्रभु का पुणे महाराष्ट्र में निधन हो गया है। उनकी पहली पुस्तक आई थी माई लंदन, 7 संस्करणों में प्रकाशित हुई थी, है ना। एक है कि वरिष्ठ मराठी लेखिका है ये, प्रख्यात यांत्रा वित्रांत लेखिका डॉक्टर मीना प्रभु का पुणे महाराष्ट्र में निधन हो गया। उनकी पहली पुस्तक माई लंदन 7 संस्करणों में प्रकाशित हुई थी। उनकी अन्य पुस्तकें थी मिस्र, तुर्कनामा, ग्रीकांजलि, चीनी मिट्टी, गथा ईरानी, द किंगडम ऑफ रोम, बाट तिब्बत, न्यूयॉर्क सिटी। कितना अच्छा पुस्तक लिखी है। ये महाराष्ट्र से आती है, ये मराठी लेखक थी। अब दुखद बात यह है कि अब इस दुनिया में ये नहीं रही, है ना। इनका पुणे में ही मृत्यु हो गया, निधन हो गया। अब है पद्माकर शिवालकर। तो मुंबई क्रिकेट के बेहतरीन बाएं हाथ के स्पिनर पद्माकर शिवालकर का मुंबई में निधन हो गया। वर्ष 2017 में इन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कार, देखिए ये अवार्ड जो इनको कब कब मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, ये जो अवार्ड मिल रहा है ना, जैसे लाइफ टाइम क्या कर रहा है कि 2017 में इन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 124 प्रथम श्रेणी मैचों में 589 विकेट लिए। कितना विकेट लिए? 589 विकेट लिए। अब है हिम्मत शाह। तो मूर्ति कला और आधुनिक कला के अपने अग्रणी कार्य के लिए प्रसिद्ध है भारतीय कलाकार हिम्मत शाह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी अंतिम प्रदर्शनी थी 90 एंड आफ्टर एक्सकर्शन ऑफ अ फ्री इमेजिनेशन, है ना। देखिए कितना टफ है ये, लेकिन छोड़ना नहीं है, इसे समझना भी है, याद भी करना है। 90 एंड आफ्टर एक्सकर्शन ऑफ ए फ्री इमेजिनेशन 2024 में अनंत आर्ट गैलरी में आयोजित की गई थी, है ना। अब रॉन ड्रेपर, तो हमने ये तो कल ही परसों देखे इसको कि रॉन ड्रेपर जो है पहले आते कहां से, ये क्रिकेटर हैं और ये आते कहां से, आती हैं, ये फीमेल है। तो रॉन ड्रेपर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से आती हैं और उन्हें 98 वर्ष और 98 वर्ष 63 दिन की उम्र में दक्षिण अफ्रीका के गेके बरहा में निधन हो गया इनका। कहां हुआ? गेके बरहा में निधन हुआ है। रॉन ड्रेपर जो सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट खेला क्रिकेटर थे, उनका निधन 98 वर्ष 63 दिन की उम्र में दक्षिण अफ्रीका के गेके बरहा में निधन हो गया। अब गरीमेला बाल कृष्ण प्रसाद, तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अस्थाना विद्वान दरबारी संगीतकार कह लीजिए गरीमेला बाल कृष्ण प्रसाद का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, है ना। एक बार फिर से बोलते हैं, गरीमेला बाल कृष्ण प्रसाद प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अस्थाना विद्वान जो है दरबारी संगीतकार गरीमेला बाल कृष्ण प्रसाद का 76 वर्ष की आयु में तिरुपति में निधन हो गया। सैयद आबिद अली, अब ये क्या है? तो हाल ही में पूरे भारतीय क्रिकेटर सैयद आबिद अली का 83 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया में निधन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में निधन हुआ इनका। उन्होंने वर्ष 1967 से लेकर 1994 तक 29 टेस्ट मैच और 1974 से लेकर के 1995 के बीच 5 एक दिवसीय ओडीआई में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, है ना।
अब रामाकांत रथ उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि, और एक और हम बताए तो उड़िया भाषा से कौन थे, ये मायाधर राव, जिन्हें उड़िया भाषा का जनक भी कहा जाता है। इनका भी निधन हो गया 92 वर्ष की आयु में, है ना। तो रामाकांत रथ भी उड़ीसा से ही आते हैं। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि और प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी रामाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके प्रमुख काव्य संग्रह केते दिनारा 1962 में जो आया था, सप्रम ऋतु 1999 में आया था, सचित्र अंधारा 1982 में आया था, श्री राधा 1985 में आया था, है ना, और श्रेष्ठ कविता 1992 में आया था। उन्हें वर्ष 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। वर्ष 1984 में सरला पुरस्कार और 2009 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, है ना। एक बार मैं अच्छे से बोल देता हूँ। रामाकांत रथ इनका नाम है। उड़ीसा भाषा के प्रसिद्ध कवि और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रामाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है उड़ीसा में। उनके प्रमुख जो काव्य हैं, उनके जो प्रमुख काव्य संग्रह केते दिनारा 1962 में जो आई थी, उसके बाद है सप्रम ऋतु 1999 में आया था ये, सचित्र अंधारा 1982 में आया था ये, श्री राधा 1985 में आया था, और श्रेष्ठ कविता 1992 में आया था, ठीक है। और उन्हें वर्ष 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1984 में सरला पुरस्कार और 2009 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया जाता है। यानी कि 3-3 4 पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। अब कब क्या मिला है, तो 1997 में मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1984 में मिला है क्या, 1984 में मिला है सरला पुरस्कार इन्हें मिला है 1984 में। 2009 में मिला है साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया इन्हें। साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और अब लास्ट में एक और व्यक्ति हैं, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान। इनका पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नई दिल्ली में इनका निधन हुआ है। उन्होंने वर्ष 1999 से लेकर के 2001 तक केंद्रीय परिवहन एवं कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। उनके पुत्र धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अभी शिक्षा मंत्री हैं, है ना। तो याद रखिएगा, ये धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी से जो अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, तो उनका निधन हो गया है ना। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का 84 वर्ष की, यानी कि ये भी मंत्री होंगे, तभी तो मंत्री का लड़का मंत्री इस तरह से बनते रहता है सब। तो ये था आज का हमारा निधन, है ना। तो इसको अच्छे से आप लोग बार बार देखिएगा, अच्छे से वाच कीजिएगा। जहां नहीं समझ में आए उसको वीडियो को फिर पीछे कीजिएगा, जूम कीजिएगा और देखने का ट्राई कीजिएगा, पक्का आप लोग को याद हो जाएगा, है ना। और जहां कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसे आप लोग बताइएगा, मैं उसे तहे दिल से उसका एक्सेप्ट करूंगा, उस पर सुधार करूंगा, है ना। तो चलिए ये आज का करंट अफेयर क्लास हम इसको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।